अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो जी रजबुल मुबारक का एक बाबरकत महीना है, यकीनन लोग बहुत सारे अमलियात में, इबादतों में मसरूफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में भी काफ़ी हलचल है। इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन लफ्ज़ों के तीर उसी तरह चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब भी उसी तरह के निश्तर चला रहे हैं और उनको पर्ची चेयरमैन का नाम दे रहे हैं। होने क्या वाला है, दिस वीकेंड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह के हम जानते हैं 23 मार्च का पहले जिक्र हो रहा था लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन फिर कहा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमसे तो 23 मार्च के बारे में पूछा नहीं गया था, हम 27 फरवरी को ही लॉन्ग मार्च की शुरुआत करेंगे और कायद आज़म के मज़ार से ये काफ़िला चलेगा इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी तरफ पीटीआई ने भी अपने सिंध के पावर शो का ऐलान कर दिया है। अगर हम पंजाब में मंडी बहाउद्दीन में होने वाले उनके गुज़िश्ता हफ्ते के मजमे को देखते हैं, पावर शो को देखते हैं, तो जिस तरह के तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने कहा कि जी ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है कि लोगों को अगर निकालना है, लोगों को सामने लेके आना है, शो ऑफ पावर करना है, तो ये शो पीटीआई से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और तमाम जो जमातें हैं अपोजिशन की, वो सर जोड़ के बैठी हैं, बाजी लगा रही हैं, लेकिन इतने लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रही हैं। अब देखना ये है कि पीटीआई ने सिंध में भी इसी तरह के पावर शो का ऐलान किया है और 26 फरवरी यानी कल के रोज़ का ये इंडिया दिया है कि हम सड़कों पे निकलेंगे और बताएंगे कि अवाम का जो एक सेंटिमेंट है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है और ये अवाम का एतमाद का वोट है जो उनसे कोई नहीं ले सकता। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड, जब सबसे पहले हम देखते हैं कि पीटीआई का काफ़िला निकलेगा हफ्ते के रोज़ और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरुआत करने वाली है उसकी 27 फरवरी से, यानी इतवार के रोज़। इसके अलावा इतवार के रोज़ PSL का फाइनल भी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ हैपनिंग वीकेंड। अब हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगाई साहब, उनसे जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस वीकेंड से। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि पंजाब में यकीनन PTI काफ़ी कामयाब रही एक ज़बरदस्त पावर शो दिखाने में, और जिसमें इन्होंने बार बार हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी टर्म में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला फ्रेज़ है आपने घबराना नहीं है। पहले मैं PTI के लोगों को यही कहता था और अब मैं मुखालफिन को भी यही कह रहा हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले बताइए कि क्या PTI उतनी ही कामयाब परफॉर्मेंस और पावर शो दे पाएगी 26 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज़ सिंध में? आपका क्या ख्याल है? जी, पंजाब में इनकी जो पावर शो है इनका, वो इसको आप कामयाब कैसे कह सकते हैं, जबकि रियासत के वसाइल इस्तेमाल हों, सूबे के वसाइल इस्तेमाल हों, खोटों के जो है उनको सहूलियात मुयसर हों, बैसाखियां मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है वो जो भी करना चाहेंगे कर लेंगे। आप बैसाखियां हट जाएं और ये जो सूबाई हुकूमतों की और वफाकी हुकूमत की जो उनको सपोर्ट है वो हट जाए, फिर देखें अपना पावर शो कैसे करते हैं। मंडी बहाउद्दीन के जलसे पर तालियां बजाने का क्या मकसद है? रात को 3 बजे जब मरियम नवाज का पहुंचा था, यहाँ पर रैली पहुंची थी, तो क्या सूरत हाल थी? पूरा मंडी बहाउद्दीन जो है सड़कों पर आया हुआ था। वो नजर नहीं आता है हमें ये नजर आता है कि इमरान खान साहब का जलसा कैसे कामयाब हुआ है। और सिंध के अंदर भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर अपोजिशन की जमातें अपनी कारकर्दगी दिखाती रही हैं। सिंध के अंदर तो इनकी कारकर्दगी इंतखाबी लिहाज से भी और दीगर कारकर्दगी के लिहाज से भी एक जैसी है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। पहले कराची के लिए 11 खरब के पैकेज का ऐलान किया, वो कुछ भी उसमें से नहीं निकला है। अब तक 2 साल होने को हैं, वहां से कोई चीज नहीं मिली है। इनने फिर सखर में आकर 4.5 खरब के पैकेज का ऐलान किया, उसमें से कोई चीज नहीं निकली है। इनकी कोई डिलीवरी नहीं है, इनका कोई इंटेंशन नहीं है। ये सब आवाम की खाल उतारने में मसरूफ है, इनसे कुछ भी डिलीवर नहीं होगा। और यहाँ पावर शो तो सिंध के अंदर, तो पावर शो का क्या मतलब? इनका क्या पावर शो होगा सिंध के अंदर? इनके पास सीट तो रही नहीं। जो 2 कामयाब हुए थे यहाँ सूबाई असम्बली में, वो भी वापस आ गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था अपनी सीटों को। अपना मोहम्मद मियां सोमरो हैं उनके पास जैकोबाद से, वो क्या कुछ ला पाएंगे? वो जिस सहारे पर रहे हैं, एक पुराने सरकारी बैंक मुलाजिम जो हैं, वो आप सदर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए और अब वजीर बने हुए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में
क्या हासिल किया, उनकी वजह से जो है ये पावर शो हो जाएगा। इनकी अपनी तंजीम की क्या सूरत है, इनकी तंजीम में जो सूबाई सदर थे नादिर अकमल गालिब वो इन्हें छोड़ गए थे। अब यहाँ पर कुछ भी कोई पावर शो मुझे नजर नहीं आ रहा है। नज़ीर साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ के बारे में क्या कहेंगे? अदम एतमाद की तहरीक भी चाहते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो तो साफ के कह चुके हैं कि नहीं जी, मॉरली वी आर गोइंग टू स्टे विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन साथ ही साथ बड़ी अनहोनी मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हो रहे हैं, दूसरी तरफ चौधरी बिरादरान भी नज़र आ रहे हैं। और एक ख़ास बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो 27 फरवरी को अदम एतमाद की तहरीक शुरू करने वाले हैं, लॉन्ग मार्च का पैगाम दे चुके हैं, इससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में खेल बहुत तेज हो गया है और अपोजिशन के राब्ते रंग लाने वाले हैं। मुझे ये लग रहा है कि अपोजिशन के राब्ते रंग लाएंगे। उनके जो हुकूमती इत्तेहादों के साथ मुलाकातें हैं और मुलाकातों का दूसरा राउंड भी शुरू हो चुका है। बिलावल अपना आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जहांगीर तरीन की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। तो ये चीजें, असल बात यह है कि ताकत के मराकज क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग ये देख रहे हैं कि क्या मुदाखलत होती है, क्या बैसाखी मुहैया की जाती है, क्या उनके लिए कोई खोटा मुहैया किया जाता है, क्या उन्हें जो है वो बचाने की कोशिश की जाती है और किस बुनियाद पर की जाती है, और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे हमें ताकत के मराकज की ये मंशा हमारी समझ में नहीं आई है कि वो अगर इसको बरकरार रखना चाहते हैं, हमें इस पर कोई वो नहीं है कि अपनी जमहूरी मुद्दत पूरी करें, लेकिन इस बात से कि डिलीवर क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की खाल उतारी जा चुकी है, पाकिस्तान के लोगों से जीने का हक छीना जा चुका है, आजादी इजहार पर सख्ती से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा और मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, अब ये सोचना है तमाम रियासती इदारों को और ताकत के मराकज को कि पाकिस्तान बुलंदतर है, पाकिस्तान की रियासत बुलंदतर है, पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो बुलंदतर हैं, या इदारा जाती मफादात बुलंदतर हैं, या शख्सी जो मफादात हैं वो बुलंदतर हैं। ये फैसला करना होगा। ये इस बात का फैसला हो जाए, अगर मुल्क जो है उसके मफाद को पेश नजर रखा जाए तो खूंटे भी हट जाएंगे और बैसाखियां भी हट जाएंगी। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की इन तमाम एक्टिविटीज़ और मुलाकातों को लेकर परेशान है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनके जितने मिनिस्टर्स हैं और PTI के जितने रहनुमा हैं वो भी मेरे ख्याल में बड़े पुरजोर अंदाज में अपने पार्टी मौक़िफ़ को सामने रख रहे हैं, बल्कि पैगाम दे रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ को कि आपने घबराना नहीं है। देखिए, अगर हुकूमत घबराती है तो उसका घबराना अच्छा ही होगा, पाकिस्तान के मफाद में होगा। पाकिस्तान का मफाद ये है कि लोगों की मंशा को पेश नजर रखा जाए। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि लोगों को बैसाखियां मुहैया करके पाकिस्तान के ऊपर मुसलत कर दिया जाए और उनसे कुछ डिलीवर ना हो, वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर ना सकें और पाकिस्तान को कुछ दे ना सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूर सोचना चाहिए और हुकूमत के घबराने का वक्त होना चाहिए और हुक्मरान जमात के घबराने का वक्त होना चाहिए कि उसके ऊपर एक बादल मुंडला रहे हैं तब्दीली के, वो क्या आगे जाकर होता है और इस मुल्क के लोगों को क्या हासिल होता है। चूंकि अपोजिशन सीरियस है तहरीक अदम एतमाद को पास कराने के लिए और उसने तमाम होमवर्क भी किया है और अच्छा होमवर्क किया है। देखना यह है कि आखिरी सतह पर या आखिरी जगह पहुंचने पर पाकिस्तान के मुक़्तदर रियासती इदारे क्या करते हैं और उनकी तरफ से हुकूमत की जो हिमायत जारी है, हुकूमत की हिमायत करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, और लाफुल तमाम जो कार्रवाइयां उनकी हिमायत की जानी चाहिए। और उनके लिए ये जो बाद दफा ये कल से ये बातें सुनी जा रही हैं कि टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, तो ये उनका काम नहीं है कि अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए कोई हिमायत कर रहा है अपोजिशन की, तो किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को किसी टेलीफोन करके असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इस हुकूमत को पिछले 70 साल में लियाकत अली खान से लेकर आज तक ये वाहिद हुकूमत है जिसको 3.5 साल में इतनी ज्यादा सपोर्ट की गई, इतनी ज्यादा हिमायत की गई है कि कोई बाकी माजी के लोग तरसते रहे हैं इसके लिए। तो अगर ये हिमायत के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर सकते और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो फिर इनका होना ना होना बराबर है।
नज़ीर साहब, एक मैं आपका कमेंट PMLN के हवाले से भी चाहूँगी। हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की एक स्टेटमेंट इट हैज़ बिन गोइंग अराउंड, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत वक्त की ना बस चलती है ना इनका बस चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जुमला है और उस जुमले के कोई भी मायने हो सकते हैं कि बस चलता है ना बस चलती है, लेकिन बात यह है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी हिमायत हासिल है, पाकिस्तान की तमाम जो अशराफिया है, सरमायादार अशराफिया, उसकी हिमायत हासिल है, फ्यूडल लॉर्ड्स उसके साथ हैं। उसके बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के अवाम को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, तो जाहिर है इनका बस नहीं चल रहा है या इनकी बस भी नहीं चल रही है कि चले आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों को डिलीवर करते। तो इनने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी तो इस सूरत हाल में है कि अगर इस सूरत हाल से बचते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा कि क्या करते हैं। अभी तो एक पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीकें आने वाली हैं, तो देखते ही हैं कि ये क्या करते हैं और क्या फिर खुलकर पाकिस्तान की रूलिंग लीड, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुलकर फिर आ जाती है इनके लिए और इनकी हिमायत में, और इनको जो है वो फिर बचाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। ये चीजें खुल जाएंगी, सबके सामने होंगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि न तो इनका बस चल रहा है ना इनकी बस चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम गुफ्तगू, और देखना ये है कि इन द कमिंग वीकेंड पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील होता है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेशर बिल्डिंग सिचुएशन तो है, लेकिन शायद वो मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद की तहरीक को लाने में इस वक्त बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मुत्तफिक नहीं है। बट वट एवर विल हैपन विल अनफोल्ड ओवर द वीकेंड, और हम अगले हफ्ते इस पर बात ज़रूर करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।